हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी का समर्पण बैच में, जहां पर हम और आप दोनों लोग ही अपने दिलो दिमाग को समर्पित करके, बिल्कुल सही सुना आपने, दिल और दिमाग दोनों को ही समर्पित करके केमिस्ट्री को सीखते और सिखाते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग केमिस्ट्री सिखाते हैं, बहुत ढेर सारी बातें आप लोगों से भी सीखने का मौका मिलता है। जो आप लोग कमेंट करते हैं, सर ऐसा होना चाहिए, सर ऐसे करिए, वैसे करिए, तो दोनों लोगों का सिलसिला जारी रहता है सीखने और सिखाने का। और जहां पे दोनों साइड से सपोर्ट मिले वो लेक्चर तो बहुत ही खूबसूरत बन के निकलता है। तो ये हमारा समर्पण बैच आज लॉन्च हो चुका है और समर्पण बैच का फर्स्ट लेक्चर आ चुका है। यही हमारा जो है समर्पण बैच का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आपको आगे चल के मैथमेटिक्स भी मिलेगा, लेकिन इसके बाद मैथमेटिक्स का आपको जो है लेक्चर मिलेगा। और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए। आपसे ज्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्लास 11th का समर्पण बैच की शुरुआत होने वाली है। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं समर्पण बैच का फर्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को। और ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, पार्ट बाय पार्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वन शॉट में थोड़ा थोड़ा एग्जांपल सिखा करके लेक्चर को कंप्लीट कर दिया जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। पूरे डेप्थ में लेक्चर आएंगे और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को कराए जाएंगे, बहुत ढेर सारे इसके पार्ट आएंगे, हो सकते हैं 8 से 10 पार्ट इसके आए। पूरे डेप्थ में सारी बातें होंगी, वन शॉट में नहीं होंगी। हर एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा, हर एक एक रूल को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले सीखने वाले हैं, कुछ बातें होंगी जैसे हमारी टॉपिक्स है। सबसे पहले टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, जो आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हुए हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो वहीं से स्टार्ट होगी क्लास 10th से जर्नी शुरू हो करके कॉम्पिटिटिव लेवल यानी PYQ तक जाएगी। यानी शुरुआत वहां से होगी और खत्म कहां पे होगी, यहां पे होगी जहां पे हम IIT JEE मेंस एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन को करेंगे। और बीच बीच में भी ढेर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां से शुरुआत हो के यहीं पे क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं। इसमें भी क्वेश्चन होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें होंगे, सारे टॉपिक में क्वेश्चन कवर होंगे। बट जो नीचे वाला टॉपिक है इसमें कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन कवर होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होगी वहां से होगी। बहुत ढेर सारे बच्चे हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते होंगे और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा। तो एज ए रिवीजन आज हम लोग का टॉपिक होने वाला हाइड्रोकार्बन, वहीं से स्टार्ट होगी। तो जो लोग जानते हैं रिवाइज कर सकते हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट है उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को देख लेंगे उसके बाद पाई और सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे। इसको बोलते हैं पाई और इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा और पाई हमारा सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में आता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चलेगा। हो सकता है ये आप लोग के लिए नया नाम हो, जो बच्चे 11th में गए होंगे उनके लिए नया नाम होगा, लेकिन अगर 12th के बच्चे देख रहे होंगे वो ये सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पाई और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन हमारा खत्म होगा फिर हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद हमारा होगा IUPAC नोमेनक्लेचर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। फिर हमारा नोमेनक्लेचर चलेगा फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप जैसे आपको बता दें, अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर वो हमारे कार्बन के साथ लग जाए तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड, अगर आप लोग को याद हो तो क्लास 10th में एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला होगा, बेंजीन जिसको बोला जाता है। तो बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कुछ बेंजीन जैसा नहीं होते जिसको नॉन एरोमेटिक बोला जाता है। तो कुछ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, अब ऐसा नहीं कि बेंजीन से रिलेटेड हो, बहुत ढेर सारे आते हैं इसमें जो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग देखेंगे और फिर लास्टली हम लोग क्या करेंगे, PYQ के बारे में देखेंगे। तो हमारा लेक्चर जो शुरुआत होता है वो हाइड्रोकार्बन से होता है। तो एक बार इन सारे टॉपिक को आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद हाइड्रोकार्बन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन में भी आप लोगों को कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर
जैसे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लोग नहीं जानते होंगे, जो भी क्लास 10th के बच्चे अभी पास आउट होकर 11th में आए होंगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में भी बातें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोकार्बन से, और सभी लोग अपना अपना पेन कॉपी निकाल करके जो हाइड्रोकार्बन टॉपिक डालिए। यह हुआ हमारा हाइड्रोकार्बन। अब बताइए आप लोग कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोजन और कार्बन आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाए होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और अगर हम हाइड्रोकार्बन का जो है डिवीजन करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड सेकेंड पार्ट को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यही दो पार्ट होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन के। अब जो सेचुरेटेड होता है इसके अंदर एक नाम आप लोग पढ़े होंगे, एल्केन। और एल्केन ये कहता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं एल्केन का सीरीज। एल्केन में आता है आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारा चीज आप लोग पढ़े होंगे। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। हमारा कार्बन का चेन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे यहां पे देख लीजिए, यहां पे जो है कुछ 4 कार्बन का जो है सीरीज है, यहां पे 2 कार्बन का सीरीज है, लेकिन सभी के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये हमारा एल्केन में आता है। और इसका जो है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे, GMF, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कहता है कि अगर 2 कार्बन लगा है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, अगर 4 कार्बन है तो इनके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे। ये पता करने के लिए हमको GMF यानी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ध्यान देना होता है। और जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसी फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर्स को निकालते हैं। जैसे 1 कार्बन होगा तो कितना हाइड्रोजन होगा, 2 कार्बन होगा तो कितना हाइड्रोजन होगा, 5 कार्बन होगा तो कितना होगा, 10 कार्बन होगा तो कितना हाइड्रोजन होगा। ये सारा चीज हम इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। और जो n का वैल्यू यहां पे रखते हैं वही n का वैल्यू क्या करते हैं, यहां पे रखते हैं। जैसे एक निकाल करके हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कार्बन का वैल्यू 1 है, यानी 1 कार्बन में हमको पता करना हो कि कितना हाइड्रोजन लगे होंगे, तो n का वैल्यू 1 कर लेंगे, फिर H2 का H2 करेंगे, और फिर n की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 करेंगे और +2 कर देंगे, तो हो जाएगा C1H, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और +2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो C1H4, लेकिन C1 नहीं लिखता है क्योंकि ऑलरेडी C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं CH4। यानी अगर 1 कार्बन हो तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, 4 हाइड्रोजन। अगर ऐसे ही बात करें कि अगर 2 कार्बन हो तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, तो CH2 और इनटू में करेंगे, जो 2 रखे हैं यहां पे 2 रख देंगे, +2, जो n का वैल्यू यहां पे वही n का वैल्यू यहां पे, तो हो जाएगा C2H6। यानी अगर 2 कार्बन हो तो उसके साथ 6 हाइड्रोजन हमारे लगे होंगे। इसी फॉर्मूला पे आप क्या कर सकते हैं, आगे तक निकाल सकते हैं। यानी एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। आप लोग को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ही बेसिक क्लास है, क्लास 10 से यहां से इसको उठाया गया, इस क्लास को आपको समझ में आना चाहिए। सभी लोग पढ़ करके आए हैं, पास भी हुए, अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन सभी लोग तो पेपर दिए ही होंगे। तो ये हमारा एल्केन का केस है। अगर वही हम बात करें अनसेचुरेटेड, तो अनसेचुरेटेड में 2 नाम आता है, एल्कीन और एल्काइन। तो फर्स्ट हम पकड़ते हैं एल्कीन को। एल्कीन कहता है ये कि जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यानी अगर आपको कार्बन का रिंग दिखाई दे रहा है और उस रिंग में या किसी भी चेन में अगर आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख गया, कम से कम एक भी डबल बॉन्ड दिख गया, उसको हम बोलेंगे एल्कीन। और इसका भी हमारा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं CnH2n। इसका जो है GMF होता है। आप लोग GF मत समझ लीजिएगा, GF M को हटा के, बिल्कुल नहीं, GMF, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n। अब यहां पे जो n का वैल्यू रखेंगे वही n का वैल्यू क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे। एक देखते हैं C2H2 × 2, जो C का वैल्यू यहां पे रखे वही C का वैल्यू यहां पे, n का वैल्यू यहां पे रखे, तो हो जाएगा C2H4। और आप सोच रहे हैं सर नंबर 2 से क्यों स्टार्ट किए, तो ध्यान दीजिए, कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तभी वो हमारा अल्कीन होगा। तो
तो डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। एक कार्बन कभी भी अकेले डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि रूल ही है हमारा कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तभी अल्कीन होगा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए 2 नंबर से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ये हमारा अल्कीन हो गया। अब यहीं पे छोटा सा हम अल्काइन को भी देख लेते हैं। इधर अल्काइन को देख लेते हैं। अल्काइन ये कहता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कार्बन हो अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे दे, उसको हम अल्काइन बोलेंगे। अब आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा कि एक ही रिंग में, जैसे मान लीजिए एक ही रिंग है जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब दे दे, लेकिन वो आगे की बातें हैं, वो आगे हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल ये बेसिक क्लास है, तो हम लोग यही सीखेंगे कि जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए अल्कीन, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो हमारा अल्काइन होता है। आगे चल करके सब कुछ आपस में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, तो उसका अलग रूल होता है, तो आगे हम देखेंगे। और इसका हमारा जीएमएफ होता है, जीएमएफ होता है CnH2n-2, और इसका भी स्टार्ट हमारा 2 कार्बन से होता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन की जरूरत पड़ती है। तो एक हम निकाल करके दिखाते हैं। अगर C का वैल्यू हम 2 रखें तो H2, और यहां पे भी N का वैल्यू क्या करेंगे, 2 रखेंगे और -2, तो हो जाएगा C2H2, 2 जा 4 -2 हो जाएगा 2, तो C2H2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्केन, अल्कीन और एल्काइन तीनों का ही कितना कार्बन तो कितना हाइड्रोजन, ये सारा चीज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी हम निकाल करके भी दिखाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखाएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और है, उसको नोट कर लीजिए, जो आपको पूरे नोमेनक्लेचर में याद करने की जरूरत है, वो ये है कि अगर एक कार्बन हो तो उसको हम बोलते हैं मिथ, ये रूट वर्ड है। 2 कार्बन हो तो बोलते हैं इथ, 3 कार्बन हो तो बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, अगर 5 कार्बन हो तो बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन हो तो बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन हो तो बोलते हैं हेप्ट, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, 10 को बोलते हैं डेक। 10 तक अभी आप चलिए, उसके बाद हम लोग आगे तक 100 तक सीखेंगे, लेकिन आपको 10 तक याद होना चाहिए। ये रूट वर्ड होते हैं, इन्हीं के आगे पीछे कुछ ना कुछ चीजों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे। अगर हमारा कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड वाला केस हो, यानी आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब हम क्या करेंगे, इन सभी के आगे हम जोड़ देंगे ANE। क्या जोड़ देंगे, ANE जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहां पे कितना कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। और यहां पे क्या है, यहां पे 2 कार्बन है और इन दोनों कार्बन, 2 कार्बन का बोल रहे हैं, एक कार्बन है और एक कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एक कार्बन अगर डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो कम से कम 2 कार्बन की जरूरत पड़ती, तो एक कार्बन है यानी ये सिंगल बॉन्ड का ही केस है, तो इसमें हम जोड़ देंगे ANE, तो ये हो जाएगा हमारा मेथेन। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 कार्बन में क्या निकला, 6 हाइड्रोजन, जो हमारा किस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है, जीएमएफ को, एल्केन वाले जीएमएफ को क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है। हम किस फॉर्मूला पे निकालें, एल्केन वाले फॉर्मूला पे निकालें, यानी ये हमारा एल्केन का केस है। तो 2 कार्बन होगा तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, तो लिखेंगे और लगा देंगे ANE, तो हो जाएगा इथेन। यहां पे हमारा हो जाएगा मिथेन और 2 कार्बन हो गया तो इथेन, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 को क्या बोलते हैं, 4 को बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट, और ANE लगा देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो ऐसे इन सभी का क्या करते हैं हम लोग, नाम लिखते हैं। अगर बात आ गई हमारे एल्कीन की लिखने की, तो एल्कीन में देखिए वैसे ही सारा उतारेंगे, जैसे 2 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे इथ और यहां पे लगा देंगे ENE, क्या लगा देंगे ENE, तो हो जाएगा इथीन। अगर 3 कार्बन हो गया तो प्रोप जोड़ के ENE लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। 4 कार्बन हो गया तो ब्यूट जोड़ के ENE लगा देंगे तो हो जाएगा ब्यूटीन। 5 कार्बन हो गया तो पेंट जोड़ के लगा देंगे ENE तो पेंटीन हो जाएगा। तो इसका हम लोग नाम ऐसे ही लिखते हैं। और अगर वही बात करें हम एल्काइन का, तो इसमें भी वही करते हैं, बस क्या करते हैं YNE लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, YNE। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 को लिखेंगे इथ और लगा देंगे YNE तो हो जाएगा इथाइन।
3 कार्बन हो तो प्रोप लिख के YNE लगा देंगे। तो ऐसे इन सभी का क्या करते हैं हम लोग नाम लिखते हैं। तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे और एक एक करके थोड़ा सा स्ट्रक्चर, शॉर्ट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को बनाया जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा जो है नाम जो है नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिख दीजिए इथेन। यहाँ पे आप सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए नोट करिए जल्दी से इन सारी चीजों को। तो शुरुआत हम करते हैं अपने एल्केन के स्ट्रक्चर के साथ। तो टॉपिक डालिए जल्दी से, एल्केन। इसी के स्ट्रक्चर के साथ हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, नाम लिखेंगे और इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखेंगे। बॉन्ड लाइन हो सकता है आप लोग के लिए नया हो, लेकिन बहुत ही आसान सा है। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं और 2-3 एग्जांपल्स हम कराएंगे। तो अगर हम बात करें कि एल्केन के केस में अगर एक कार्बन है तो आप लोग फॉर्मूला से निकालिए, तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा होता है, तो बेचारे का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। ऐसे इसमें हमको कुछ नहीं करना है। अब बात आती है कि अगर 2 कार्बन हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर 2 कार्बन है तो आप 2 कार्बन बना दीजिए। एल्केन का केस है भाई, तो क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहले यही करना है। 2 कार्बन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, सबसे पहले यही करना है कि कार्बन बना लेना है और उसको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है। अब जैसे ही सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा, अब हमको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगेगा। अगर आप फॉर्मूला से निकाले तो 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन लगता है, लेकिन लगाएंगे कहां पे, कैसे लगाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बात आप याद रखिएगा कि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। टोटल जो बॉन्ड होगा कार्बन का वो 4 होगा, इससे ना कम ना ज्यादा, 4 होगा। और अगर कार्बन जितना बॉन्ड बना लिया किसी दूसरे कार्बन के साथ, उसको हम छोड़ देंगे, जितना जगह खाली रह जाएगा वहां पे हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे देखिए क्या कहने का मतलब हुआ, जैसे ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया और ये कार्बन बनाता है बॉन्ड 4, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया, 3 जगह खाली रह गया। अब इस 3 जगह को तो भरना है हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो है 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। सिंपल यही करना है। वैसे ही अब इस कार्बन पे जाएंगे, ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना चुका है, यानी 4 में से 1 गया, 3 जगह खाली है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को सजा देंगे। बस ऐसे ही आपको आगे बढ़ते बढ़ते स्ट्रक्चर बनाते जाना है। जैसे एक और देखिए, अगर हमको 5 कार्बन का बनाना हो, 3 का भी बना लीजिएगा, 4 का भी बना लीजिएगा, अगर 5 का बनाना हो तो सबसे पहले आप जो है 1 2 3 4 5, आप जो है 5 कार्बन बनाइए और इन 5 कार्बन को एक एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। सबसे पहले यही काम करना है, 5 कार्बन बनाना है, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, उसके बाद अपना कैलकुलेशन करेंगे। ये कार्बन बेचारा एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 जगह खाली है, तो 3 जगह जो खाली है इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 3 बैठा देंगे। अब आते हैं इस कार्बन की तरफ, ये कार्बन एक इधर 2 बॉन्ड बना लिया, 4 में से 2 गया, 2 जगह खाली है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को बैठा देंगे। वैसे यहां पर भी देखेंगे, ये कार्बन 1 और 2 बॉन्ड बना लिया, तो 4 में से 2 गया, तो 2 जगह खाली है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन बैठा देंगे। यहां पे भी सेम काम करेंगे, 2 हाइड्रोजन को बैठाएंगे और यहां पे 3 हाइड्रोजन को बैठा देंगे। तो आप निकाल करके देख लीजिए, अगर 5 कार्बन होगा तो कितना हाइड्रोजन होगा, 3 3 6 7 8 9 10 11 12। अगर 5 कार्बन होंगे तो 12 हाइड्रोजन उनके साथ लगे होंगे। जीएमएफ को यूज कीजिए और निकालिए। तो ऐसे आपको क्या करना है, यहां पे स्ट्रक्चर को बनाना है। लेकिन यहां पे एक और आपको बात सिखाते चल रहे हैं, चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। एक कार्बन है, एल्केन का केस है, तो एक को बोलते हैं और इसमें लगा देंगे ANE। 2 कार्बन है, 2 को बोलते हैं इथ, यहां पे लगा देंगे ANE। और यहां पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 को बोलेंगे पेंट और लगा देंगे ANE। तो ऐसे हमारा क्या हुआ, ये हो गया। अब देखिए, अब होता क्या है कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करता है, इसको और छोटा कर देता है। तो और छोटा कैसे कीजिएगा, देखिए अब इसके एल्केन के केस में एक आपको बता देते हैं, जितना भी कार्बन लंबा चलता जाएगा, अब बना करके देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में 3 हाइड्रोजन होगा यानी CH3 होगा और लास्ट में CH3 होगा, और बाकी बीच में हमारा क्या होगा, CH2 होगा एल्केन के केस में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक और बना करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए 6 कार्बन का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6,
थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 6 कार्बन का यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब जोड़ दिए, अब कैलकुलेट करके देखिए, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए, ऐसा ही होगा। तो अब इसको छोटा और कैसे करें, बहुत आसान है। इसको क्या कर सकते हैं, CH3 है तो लिखिए CH3, बॉन्ड लगाइए, ब्रैकेट दीजिए, ठीक है। अब कैलकुलेट कीजिए कि CH2 कितना है, 1 2 3 CH2 है, तो यहाँ पे लिखिए CH2 का होल 3। सिंपल यही करना है, कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग वाला CH3 लिख देना है, उसके बाद ब्रैकेट ऐसे लगाना है और लिखना है CH2 और देख लेना है कि CH2 कितना है, 1 2 3 CH2 है तो होल 3 है, 1 2 3 है तो 3 लगा दिए। उसके बाद फिर बॉन्ड देना है, लास्ट में क्या है, CH3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेन का और छोटा स्ट्रक्चर हो गया। वैसे अगर इसको हम करें और छोटा तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में CH3 है, CH3 लिख देंगे, बॉन्ड लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर CH2 लिख देंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि CH2 कितना है इस स्ट्रक्चर में, तो 1 2 3 4 यानी 4 है, तो यहाँ पे होल 4 कर देंगे और फिर बॉन्ड लगा के लास्ट वाला क्या करेंगे, CH3 कर देंगे। यानी इससे आप स्ट्रक्चर को और छोटा कर सकते हैं। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करें कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ऐसा दे दे ऐसा दे दे, तो आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि सारा स्ट्रक्चर किस चीज का है। तो आई होप इतना सारा बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए यहाँ पे एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। जिस स्ट्रक्चर का नाम है बॉन्ड लाइन, क्या नाम है, बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम जो है यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर एक होगा तो एक का हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। अगर एक का जो है करना होगा, CH4 का है तो इसका बेसिकली हम लोग करते नहीं है, इसका बॉन्ड लाइन दिखाया नहीं जाता है, और दिखाना भी होगा तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक डॉट ऐसे कर सकते हैं। यानी कार्बन को हम क्या करते हैं, एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या करेंगे, एक डॉट दूसरा डॉट, और आपस में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा CH3 है और ये क्या है, CH3 है। ये आपको समझना है, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन, यानी बॉन्ड के फॉर्म में हम दिखाएंगे। इसको सीधा भी दिखा सकते हैं या इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। दोनों तरीका है, सीधा या ऐसे। इसको यहां पे लिख देते हैं, या तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड लाइन हो गया। यहां पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, 1 बॉन्ड ऊपर लेके जाएंगे, 2 फिर नीचे लेके जाएंगे, 3 फिर ऊपर लेके जाएंगे, 4 फिर नीचे लेके जाएंगे, 5। देखिए 5 कार्बन हो गया, ये कार्बन का हमारा क्या हो गया, बॉन्ड लाइन हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही बिल्कुल आपको बनाना है। ये तो हम डॉट डॉट दिखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसे दिखाया नहीं जाता। अगर आप बुक में पढ़िएगा तो सिंपल इसको ऐसे दे देगा, ऐसे। लेकिन आप पहली बार सीख रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है ज्वाइंट के पास में जो है कार्बन लगा हुआ है। तो आप समझ गए कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे भी समझिएगा कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है। तो बुक में देखिएगा तो ऐसा दिया रहेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे कभी नहीं बनाइएगा, समझ के ऐसे बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे, बिल्कुल यहां पे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यानी समझना यहां पे कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है। इसको थोड़ा ओपन करके बनाते हैं। तो मान लीजिए यहां पे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, 1 2 3 4, फिर यहां थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इधर कट जाएगा। CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, फिर यहां पे CH3 है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे, चलिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए जस्ट यही है, CH3
CH2 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 CH3, ये स्ट्रक्चर कर लीजिए या बॉन्ड लाइन बना लीजिए, या इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम क्या किए हैं, नीचे बना दिए हैं। जैसे अगर इसका बनाना हो तो ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ पे 5 वाले का यहाँ पे बना देते हैं CH3 CH2 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 CH3। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से इसको बनाया जा सकता है, थोड़ा सा गंदा हो गया। CH3 CH2 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 CH3 ऐसे करके। तो ये और ये ऐसे ही हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन को हमेशा ऐसे ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाई देंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ते वक्त फील आ जाए। जैसे प्यार करते वक्त फील आता है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ते वक्त आपको फील अगर आ गया तो केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इन सारी बातों को आप जो है नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम लोग जो है अल्कीन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारी बात आप लोग जो है नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अल्कीन की तरफ। तो सभी लोग जल्दी से टॉपिक डालिए अल्कीन। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट है अल्कीन के बारे में। तो आप सभी को पता है कि अल्कीन का जो होता है GMF क्या होता है, CnH2n। अभी आप लोग को बताएं कुछ देर पहले, और आप लोग को याद भी होगा, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को याद होगा। तो चलिए अब देखते हैं अल्कीन का जो है कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे, बाकी सब चीजें तो आप पढ़ के आए हुए हैं। तो चलिए अगर बात करें कि अल्कीन का स्टार्ट कहां से होता है, अल्कीन का स्टार्ट होता है 2 कार्बन से। तो चलिए वहीं से करते हैं, 2-3 एग्जांपल के साथ बॉन्ड लाइन भी बनाएंगे। तो अगर हम बात करें कि 2 कार्बन हो तो उसमें कितना हाइड्रोजन लगेगा और कैसे कैसे आपस में उसको बॉन्डेड करेंगे। तो सिंपल, बहुत ही आसान है। 2 कार्बन का बनाना है तो 2 कार्बन बना दीजिए। अब इसमें सोचना ही नहीं है डबल बॉन्ड लगाना है, तो कहीं दूसरी जगह तो लगा नहीं सकते हैं, दोनों कार्बन के बीच में लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब उसके बाद अपना कैलकुलेशन करेंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो चलिए उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है इस कार्बन के साथ। आप लोग सोच रहे हैं सर ये डबल बॉन्ड को उधर क्यों खसका दिए? उधर नहीं खसकाए, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिखेंगे इसीलिए खसकाए हुए हैं। ठीक है, जगह छोड़े कि यहाँ पे अच्छे से हाइड्रोजन को लिख सकें, बस यही बात है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन इधर खसका दिए, सॉरी हाइड्रोजन ही डबल बॉन्ड को उधर खसका दिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग छोटी छोटी बातों को जो है बहुत क्या बोलते हैं उसको, छोटी छोटी बातों को बहुत जो है ध्यान से देखते हैं लोग और कमेंट करते हैं कि सर ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसे कोई बात नहीं है। अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन जो है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना लिया। अब 2 बॉन्ड बनाया तो खाली जगह कितना हो गया, 4 में से 2 गया, 2 जगह खाली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को लगा देंगे। अब बारी आती है इस कार्बन की, ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका है। तब जब 2 बॉन्ड बना चुका है तो कितना जगह खाली है, 2 जगह खाली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को जो है लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया, कितना कार्बन है, 2, तो लिखेंगे इथ, और डबल बॉन्ड का केस है तो ENE लगा देंगे, यानी इथीन हो गया। इसको थोड़ा सुंदर से लिख देते हैं, ENE हो गया। वैसे ही अगर हमको 3 कार्बन का बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 कार्बन को बनाएंगे। अब आता है कि यहां पे डबल बॉन्ड लगाए कि यहां पे डबल बॉन्ड लगाए, तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। हम मोस्टली यहां पे लास्ट में लगाते हैं, तो लास्ट में ही लगा देते हैं। अब ऐसा भी आगे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहां पे क्या होगा, 2-2 डबल बॉन्ड, या हो सकता है 3-3 डबल बॉन्ड देखने को मिले, लेकिन वो आगे की बात है। तो अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं, तो बेसिक बात में एक ही हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। आगे 2, 3, 4, 5 कुछ भी लग सकता है, लेकिन अभी बेसिक बात है ये, तो बेसिक में हम एक ही लगाएंगे और वो भी लास्ट में लगाएंगे। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, मेरी मर्जी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, आपकी मर्जी आप यहाँ पे लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह पे लगा लेना जहां मर्जी। और बाकी कार्बन को हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब चलिए देखते हैं कि इसका हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। तो ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया, 3 जगह खाली, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन कर देंगे। ये कार्बन 2, 1, 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक ही जगह खाली है तो 1 हाइड्रोजन कर देंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 1 नहीं करना, क्योंकि 1 हाइड्रोजन ये जो है ऑलरेडी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस कार्बन की बारी आती है, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे 2 जगह खाली, तो 2 हो गया। और इसका नाम अगर लिखना है तो 3 को बोलते हैं प्रोप, तो हो जाएगा PROPENE, यानी प्रोपीन हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम है इथीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। वैसे अगर हम बात करें, एक और बना लेते हैं 5 कार्बन का,
1 2 3 4 5। अब 5 का है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। किसी के मन में चल रहा होगा सर हम बीच में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन अभी नहीं लगाइए, वो हम बाद में सिखाएंगे तब लगाइएगा, अभी फिलहाल लास्ट में लगाइए। और बाकी सब में क्या कीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग इतने बहुत तेज हो चुके हैं कैलकुलेशन में। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया 3 जगह खाली, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया 2 जगह खाली, तो 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया 2 जगह खाली, तो 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया तो 1 जगह खाली, तो 1 हाइड्रोजन। और यहाँ पे हो जाएगा 3 हाइड्रोजन। और इसका नाम लिखना है तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेंट और लगा देंगे ENE, तो हो जाएगा पेंटीन। पेंटीन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। यही इसका क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। अब इसका जो है हम बॉन्ड लाइन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, बॉन्ड लाइन। अब बॉन्ड लाइन क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा लगाना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को जो है लगा देंगे। अब 2 ही कार्बन है तो यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन इन्हीं के बीच में है तो हम लगा दिए। इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देते हैं कैसे बना हुआ है। यही तो है CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो है, यही है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे 1 2 कार्बन फिर 3 कार्बन। अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी सेकेंड और थर्ड के बीच में है। तो सेकेंड नंबर ये है और थर्ड नंबर ये है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये बॉन्ड लाइन हो गया हमारा किसका, प्रोपीन का। देख लिया ऐसे बना हुआ है CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। थोड़ा सा टेढ़ा करके हम बॉन्ड लाइन बनाते हैं। ये स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा बॉन्ड लाइन हम क्या करते हैं, जिगजैग में बनाते हैं। तो कभी कभी जिगजैग भी इसको बोला जाता है। अब बात आता है इसका, तो 1 2 3 4 5 है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब कहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5th, यानी 4th और 5th कार्बन के बीच में लगा हुआ है। तो 1 2 3 4th, यहाँ पे 5th, यानी 4 और 5 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ऐसे लगा दीजिए। तो ये हमारा जो है बॉन्ड लाइन हो गया। ऐसे ही आप आगे भी बॉन्ड लाइन क्या करते जाइएगा, बनाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ पे हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ऐसे ही है बिल्कुल। देख लीजिए, बस उसी को क्या किया, रिंग को जो है हम जिगजैग में कर दिए हैं, जो स्ट्रक्चर है हमारा। तो ये हमारा बॉन्ड लाइन है। ये सारा चीज़ बनाया गया है कि आप लोग को थोड़ा सा फील आए। तो ये हमारा बॉन्ड लाइन हो गया एल्कीन का। तो जल्दी से नोट करिए, उसके बाद एल्काइन का भी देखते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से डालिए, अल्काइन। अल्काइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ाई करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कैसे होता है। और बच्चे बहुत फंस जाते हैं बेचारे ट्रिपल बॉन्ड के केस में। तो चलिए यहाँ पे भी हम स्टार्ट करेंगे। आपको GMF पता है कि इसका जो गर्लफ्रेंड का फॉर्मूला है, GMF यानी गर्लफ्रेंड का फॉर्मूला CnH2n-2। आप लोग को याद हो ही गया होगा, बचपन से याद करते आ रहे हो, बचपन का मतलब क्लास 10th से याद करते हुए आ रहे हो, तो इतना तो याद होना ही चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे भी जो हमारे स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है वो 2 कार्बन से होती है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और 2 कार्बन होगा कम से कम तभी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ज़्यादा तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो है 2 नंबर कार्बन से। तो सबसे पहले 2 कार्बन बना दिए। अब इसमें सोचना ही नहीं है कि कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि बेचारा 2 ही कार्बन है। लगाओगे भी तो कहाँ पे लगाओगे, इसका बाहर थोड़ी लगाओगे, इन्हीं के बीच में लगाना है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को लगा देते हैं। अब चलिए वही कैलकुलेशन करते हैं। 1 कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, जो जगह खाली हो वहां पे हाइड्रोजन डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया, 1 जगह खाली, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन कर देंगे। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया, 1 जगह खाली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H कर देंगे। और इसका नाम लिखना हो तो 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, तो यहाँ पे लिखेंगे इथ और YNE लगा देंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का केस है, ठीक है। वैसे चलिए सेकेंड बनाते हैं अपना, किसका बना लें, 3 नंबर का बनाते हैं, ठीक है।
तीन कार्बन हो तो क्या करेंगे, तीन कार्बन हो तो कुछ ऐसे करेंगे, और वही डबल बॉन्ड वाला जैसे करते थे कि लास्ट में लगाते थे, अब ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं पे लगा सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड कहीं पे लगा सकते थे वैसे ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं पे लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक है तो थोड़ा सा रुक करके, जो लोग पढ़ चुके हैं वो कहीं भी लगा सकते हैं, पूरे स्पीड में चला सकते हैं। जैसे साइकिल अगर आपको चलाना होता है पहले तो क्या करते हैं, पहले सिखाया जाता है कि देखो पैर धीरे धीरे रखो, फिर पैर को जो है कूद करके वहाँ पे रखो, फिर पैडल को क्या करो मारो, फिर ब्रेक पकड़ के ब्रेक दबाओ और फिर नीचे कूदो। लेकिन जब आप सीख लेते हो तो हाथ छोड़ के चलाते हो, लेटा करके चलाते हो, जैसे मर्जी वैसे चलाते हो, आगे का जो क्या करते हो, जो ब्रेकर आता है उससे आगे का चक्का उठा देते हो, फिर जैसे मर्जी वैसे चलाते हो। तो अभी सीख रहे हो यहाँ पे, और सीख जाओगे तो फिर जैसे मर्जी हवा में उड़ा देना कार्बन को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे सीखो, बेसिक चीज है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, बाकी जगह पे क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, और सिंगल बॉन्ड लगा के वही कैलकुलेशन करेंगे। ये कार्बन एक बॉन्ड बना लिया, तीन जगह खाली, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बैठा देंगे इसके सर पे। जैसे तुम्हारे सर पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, वैसे ही कार्बन के सर पे कौन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन बैठा हुआ है सर खाने के लिए। वैसे ही अगर इस कार्बन के बारे में बात करें तो बेचारा ये कार्बन 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना चुका है। तो जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। तो इस बॉन्ड को थोड़ा सा क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाए क्योंकि ये कार्बन 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना चुका है। अब आते हैं इस कार्बन की तरफ। ये कार्बन बेचारा 3 बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं, PROP, और लगा देंगे YNE, तो हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और वैसे ही अगर हम बात करें, एक और बना लेते हैं थर्ड नंबर 5 कार्बन का, तो 5 का होगा 1 2 3 4 5, और लास्ट में क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। बाकी जगह पे क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड। कैलकुलेशन वही, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं क्योंकि 3 1 4 बॉन्ड बन चुका है कार्बन का, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इसका नाम होता है 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और YNE लगाएंगे तो हो जाएगा पेंटाइन। ठीक है, अब चलिए इसका देख लेते हैं कि बॉन्ड लाइन कैसे बनता है। बॉन्ड लाइन देखिए बहुत ही आसान है बॉन्ड लाइन इसका बनाना। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या है, यहाँ पे जो है एक कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे दिखा देंगे। या इसको और अच्छे से अगर आपको दिखाना है तो ऊपर नीचे बॉन्ड लगा दीजिए ऐसे। ये हमारा हो गया ट्रिपल बॉन्ड, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये हमारा हो गया बॉन्ड लाइन, यानी कार्बन और कार्बन, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। बिल्कुल ये ऐसा ही बात है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसका हम बात करें तो इसका क्या होगा, 3 कार्बन है तो 1 2 3, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड के बीच में है। तो इसको ऐसे, इसको ऐसे। ये हमारा हो गया प्रोपाइन का। इसको बनाना हो थोड़ा सा फिल लाने के लिए तो ऐसे कर सकते हो, CH3C, और यहाँ पे होगा ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, CH। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया। बात क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे ये है, इसको बॉन्ड लाइन में बनाए ये, और इसको फिल करने के लिए तोड़ के दिखा दिए, जहाँ पे कार्बन है उसको वहाँ पे वैसे वैसे दिखा दिए। इसी को क्या किया, थोड़ा सा बेंड कर दिए तो हो गया है। अब 5 कार्बन का है तो देखिए ऐसे होगा, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाले कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको ऐसे बना लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए। और इसका अगर बनाना हो, थोड़ा सा फील लेना हो तो ऐसे कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फील ले सकते हैं थोड़ा सा, C, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फील ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप सारे बातों को जो है स्क्रीनशॉट कर ले, सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट कर ले। तो ये तो रहा हमारा एल्काइन, यानी यहाँ पे हम लोग लेक्चर 1 में हाइड्रोकार्बन को देखे, फिर सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड को देखे, फिर सेचुरेटेड के अंदर एल्कीन का सारा चीज़ देखे, उसका बॉन्ड लाइन देखे, फिर हम देखे अनसेचुरेटेड का, फिर अनसेचुरेटेड में एल्काइन को देखे और एल्कीन को देखे, फिर उसका बॉन्ड लाइन देखे, यानी ये सारा चीज़ देखे।
तो इस लेक्चर में यहीं तक कहानी था। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो लेक्चर को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और जो हम लोग का जो है एकदम फेमस जो लाइन है, फिल द नॉलेज।